हेलो किड्स, वेलकम टू खालसा लिटिल फ्लावर स्कूल। सो किड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देना चाहती हूँ। हमने डिस्कस किया था कठिन शब्द, शब्दार्थ, बहुवचन, ठीक है, ऐसे अमुक क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किए थे। आई होप कि आप लोगों ने उसे अपनी CW में अच्छी राइटिंग में लिखा होगा और उसे रीड भी किया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरह का डाउट होता है, तो गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन। चैप्टर को रीड करिए, स्टोरी को समझिए, कैरेक्टर को समझिए, ऑटोमेटिकली आपके सारे क्वेश्चन आंसर MCQs रेडी हो जाएंगे। ठीक है, अब आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा सेम नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास जाएगा, चैप्टर 8 बंदर पार्ट, लिंग बदलो। स्टार्ट होगा लिंग बदलो। सो टेक आउट योर नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग विथ मी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लिंग बदलो में नंबर 1 सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे बंदर। ओके, 2 नंबर बिल्ली, ब छोटी की मात्रा, आधा ला, फिर पूरा ला, बड़ी ई की मात्रा, बिल्ली। 3 नंबर श्रीमान, श्रमिक वाला श्र, बड़ी ई की मात्रा, माँ, बड़ा आ की मात्रा, न, श्रीमान। 4 नंबर बहन, ब ह न, बहन, कोई मात्रा नहीं है इसमें। ठीक है, डैश करेंगे। उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। लिंग बदलो, इसका मीनिंग आप सबको पता है कि जैसे यहाँ बंदर लिखा है तो क्या चेंज करके लिखेंगे, बंदरिया। ठीक है, बंदर कौन सा जेंडर है, मेल, और बंदरिया कौन सा जेंडर आएगा, फीमेल। उसे हिंदी में क्या कहेंगे, बंदर पुल्लिंग कहलाएगा, और जो बंदरिया वर्ड यहाँ पर आएगा वो स्त्रीलिंग कहलाएगा। ओके, तो बंदर का क्या लिखेंगे, बंदरिया, ब अनुस्वार, द छोटी ई की मात्रा, र, या, बंदरिया। ओके, इसके बाद है बिल्ली, तो बिल्ली का आएगा बिलाव, बिलाव या बिल्ला, बा आधा ला, फिर ला, बड़ा आ की मात्रा, बिल्ला। श्रीमान तो क्या आएगा, वेरी इजी, श्रीमती, श्रीमती। ओके, फिर बहन का क्या आएगा जेंडर, भाई। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ लिंग बदलो। फिर से एक बार रीड करते हैं, बंदर, बंदरिया, बिल्ली, बिलाव या बिल्ला, श्रीमान, श्रीमती, बहन, भाई। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान भरिए। तो चलिए इसे शुरू करेंगे। यहाँ हम आपको न्यू पेज पर, नए क्वेश्चन न्यू पेज पर लिखना है। ठीक है, खाली स्थान भरिए। ठीक है, अच्छी राइटिंग में लिखना है क्योंकि आपकी नोट्स चेक होगी। सबसे पहले क्वेश्चन है मेज, क्या आएगा, मेज, मेज के नीचे, मेज के नीचे एक तराजू, मेज के नीचे एक तराजू रखा था। ठीक है, अंडरलाइन कहाँ करना है, तराजू के नीचे, मेज के नीचे एक तराजू रखा था। ओके, आपने पिक्चर में भी देखा होगा कि एक मेज है और मेज के नीचे तराजू रखा हुआ है। ठीक है, तो पिक्चर भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश की आवाज बिल्ली की होती है, की होती है। अब चलिए बताइए, बिल्ली की आवाज कैसी होती है, डैश की आवाज बिल्ली की होती है। कैसे बिल्ली बोलती है, हम सभी को पता है बिल्ली का साउंड कैसा होता है। चलिए रिपीट करिए, म्याऊ म्याऊ, म्याऊ म्याऊ। ये साउंड किसका है, बिल्ली का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आधा माँ या ऊ। ठीक है, इसको 2 बार लिखना है, म्याऊ म्याऊ। ये किसकी आवाज हो गई, बिल्ली की। नाउ 3 नंबर रोटी का डैश सामने रखा है। क्या रखा है, रोटी का
रोटी का टुकड़ा, रोटी का डैश सामने रखा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। आप लोगों को पता है ना, एक बार चैप्टर को रिवाइज करिए कि रोटी के टुकड़े के लिए दोनों काली बिल्ली और सफेद बिल्ली दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं और उस झगड़े का फायदा किसने उठाया? बंदर ने। बंदर ने आकर के दोनों को झगड़ने का पूरा फायदा उठाया, पूरी रोटी बंदर खा गया और बिल्लियां क्या की? एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। ठीक है, सो इस स्टोरी का क्या मतलब था कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। ओके, नंबर 4, चलो डैश मेरे पीछे पीछे आओ। ओके, किसने कहा? बंदर ने। किसको कहा? बिल्ली को। बंदर ने बिल्ली को क्या कहा? चलो डैश मेरे पीछे पीछे आओ। तो किसको पीछे पीछे जाना था? बिल्लियों को। चलो कचहरी, कहाँ लेकर के गया वो? कचहरी। क्यों? क्योंकि दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर रही थी। ठीक है, कचहरी इट मीन्स कोर्ट। जब दो लोगों का झगड़ा होता है और दोनों एक दूसरे को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, दोनों आपस में उस झगड़े को बढ़ाते जाते तो फाइनली वो चीजें कोर्ट में जाती है, जिसका डिसीजन थर्ड पर्सन क्लियर करता है। ठीक है, चलो कचहरी, कचहरी। ओके, 5 नंबर, मेरे पास डैश है। क्या है? मेरे पास डैश है। किसके पास? बंदर के पास। बंदर के पास क्या है? क्या आएगा डैश में? धर्म काटा। धर्म काटा किसे कहते हैं? तराजू को। धर्म काटा। ठीक है, धर्म काटा किसे कहा गया? तराजू को, जो एक बैलेंस होता है और इक्वली दोनों को तराजू में तौला जाता है। ठीक है, जिसके 2 पार्ट बने हुए होते हैं। मेरे पास धर्म काटा है। किसने ऐसा कहा? बंदर ने। किसको कहा? बिल्लियों को। ठीक है, यहाँ पर आपका फिलअप कंप्लीट हुआ। 6 नंबर एक और है, डैश उठाकर हाथ थक गया। यहां पर बंदर की चालाकी दिख रही है। किसने ये शब्द कहा? डैश उठाकर हाथ थक गया। कौन आएगा डैश में? बंदर। बंदर ने कहा कि मैं रोटी का टुकड़ा तराजू उठा करके थक गया हूँ। ठीक है, बंदर ने कहा क्योंकि वो तराजू में दोनों रोटियों को तौल रहा था, कहीं रोटी कम हो रही थी, कहीं ज्यादा हो रही थी, और इस तरह से बंदर उस रोटियों को क्या किए जा रहा था? खाए जा रहा था। और बिल्लियां जो है बेवकूफ बन करके, मूर्ख बन करके उसे आराम से देख रही थी। ठीक है, इस तरह से बंदर ने पूरी रोटी खत्म कर दी और बिल्लियों के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। तो डैश में क्या आएगा? तराजू। तराजू को दूसरा नाम क्या दिया है? धर्म काटा। तराजू। ठीक है, हो गया। तराजू उठाकर हाथ थक गया। ओके, मेरे पास धर्म काटा है। चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। रोटी का डैश सामने रखा है। इधर क्या आएगा आंसर में? रोटी का टुकड़ा। ठीक है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। म्याऊं म्याऊं की आवाज बिल्ली की होती है। मेज के नीचे एक तराजू रखा था। तो इस तरह से आपका ये फिलअप्स कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लिंग बदलो जो क्लियर हुआ, उसके बाद फिलअप से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सही गलत का निशान बनाओ। ठीक है, इट मीन्स ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, काली बिल्ली रोटी लेकर काली बिल्ली रोटी लेकर भागने लगती। काली बिल्ली रोटी लेकर भागने लगती। चलिए बताइए सही है या गलत? ठीक है, ये आपका आंसर आएगा ट्रू। इट मीन्स सही है।
ठीक है, काली बिल्ली जो है वो रोटी लेकर के भागने लगती है। फिर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्लियां रोटी खा गई। बिल्लियां रोटी खा गई। चलिए बताइए इसमें क्या आंसर आएगा। बिल्लियां रोटी खा गई, क्या ये सही है? अब जस्ट इमेजिन कि रोटी किसने खाई थी? बंदर ने। बिल्लियों के हिस्से में तो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि वो आपस में लड़ाई कर रही थी और उस लड़ाई का सॉल्यूशन किसने निकाला? बंदर ने। बट कैसे? उनके हिस्से की रोटी बंदर खा गया, तो बिल्लियों ने रोटी नहीं खाई थी। आपका आंसर है गलत। ओके, 3 नंबर, कमरे के बीच टीवी मीन्स टेलीविजन, टीवी पड़ा है। क्या ये सही है? क्या सच में कमरे के बीच में टीवी पड़ा हुआ था? नो, कमरे के बीच में मेज रखी थी, टीवी नहीं, तो ये गलत आंसर है। ओके, 4 नंबर, बिल्लियां ब आधा ला बड़ा ला या की मात्रा। ऊपर चंद्र बिंदु। बिल्लियां मेज के सामने, मेज के सामने खड़ी है। क्या आंसर आएगा? बिल्लियां मेज के सामने खड़ी है, बिल्कुल। एक साइड काली बिल्ली है और एक साइड सफेद बिल्ली, तो ये आपका राइट आंसर है। ओके, यहाँ पर आपका सही गलत का निशान बनाओ हो गया। अब इसके बाद है जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो है वाक्य बनाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वाक्य बनाओ। ओके किड्स, नो प्रॉब्लम। वाक्य बनाओ जो क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है। सबसे पहले आपका है लिंग बदलो, उसके बाद खाली स्थान भरो, फिर है सही गलत का निशान लगाओ। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हुआ जो आपको अपनी CW नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिख लेना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, अगर किसी भी तरह का डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, सो गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन, वॉच द वीडियो। ओके, रीड स्टोरी, कैरेक्टर्स को पढ़िए, स्टोरी को पढ़िए, अपने आप सब कुछ समझ में आएगा। सो किड्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।